खुदा का शुक्र हो आप सब के लिए जो खुदा के घर में उसकी हजूरी में बतौर फेलोशिप मौजूद हैं। हमारे बुजुर्ग अंकल जॉन भी हमारे दरमियान हैं। वेलकम अंकल जी। हम काफ़ी मिस करते रहे अंकल जॉन को भी, और थोड़ा दूर चले गए हैं और इसलिए बात मुश्किल होती है आने जाने में भी, लेकिन कलीसिया के दिलों से दूर नहीं है। इसके साथ साथ एक हमारी बहन रुबीना, भाई तनवीर, हमने पिछले संडे दुआ की बेटी महविश के लिए। क्रिटिकल सिचुएशन में से वो गुजर भी रही, लेकिन खुदा ने उसको बेटी बख्शी है। डिलीवरी और हर एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ। खुदा का शुक्र हो इस बड़े मौजूद के लिए, इस काम के लिए। आपको बड़ी बड़ी मुबारक, खुदा आपको बरकत दे। तो आई डोंट नो, पिछली दफा लोगों ने कहा था पंखों की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं जाती, लेकिन अगर आप माइक सुनते जाते, वरना फिर हम पंखे थोड़ा ऑफ करेंगे और हम अपने भाइयों की खातिर थोड़ा दुख उठाएंगे जो भाई हैं, उन तक आवाज़ क्लियर पहुँचे ताकि वो भी मैसेज सुने। तो इसको चेक कर लीजिए शौक आपके साथ। आज मैसेज जो है हबक्कूक की किताब है, सहीफा है। ये अगर आप पुराने अहदनामे में जाएं, यूना, मीका, नाहूम और उससे आगे है हबक्कूक, निकाल लीजिएगा। हबक्कूक की किताब या उसका सहीफा, इसके सबने निकाल दिया। मैं चाहता हूँ आप जरूर निकालिए इस छोटी किताब को। पहले तो जो मैसेज का फोकस है वो है तीसरा बाब, उसकी 17वीं आयत से 19वीं आयत तक। हबक्कूक बाइबल का जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, अगर उसके मुताबिक इसको देखें, ये किताब बाइबल की असीरी से पहले की है। हबक्कूक यिर्मयाह के ज़माने में उसकी नबूवत या उसका हम असर था। ये किसी वक्त इस पे बात करेंगे जो बाइबल का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। आप इसको समझे, क्योंकि किताबें अपनी तरतीब के साथ उस दौर में, अब यहाँ पर तो अभी बाबर की सल्तनत उभर रही थी जिस हालात में ये किताब लिखी गई, लेकिन उसके बाद जहाँ तरतीब के लिहाज से बाबर की सल्तनत काफी खत्म भी हो गई थी, 70 साल असीरी भी खत्म हो चुकी है। इसलिए इसको जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो इसको यिर्मयाह नबी के साथ और असीरी से बाबर की 70 साल असीरी से पहले के दौर के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखिएगा। अभी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। इस किताब का आगाज और इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ लीजिए। जिस वजह से यहूदा या बनी इस्राइल खुदा की कौम असीरी में रही, और आपको पता है 70 साल तक ये असीरी में रहे। उससे पहले गुनाह इतना बढ़ गया, बदी इतनी बढ़ गई, यिर्मयाह, हबक्कूक और खुदा के नबी आंसू बहा बहा कर
दुआएं करते थे कि ऐ खुदावंद, ये बलि क्यों खत्म तू नहीं कर रहा, तू क्यों इंटरवीन नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता, तू क्यों खामोश है और हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। ये करप्शन, ये बेदीनी, ये जुल्म हमारी दुआओं के बावजूद बढ़ता चला जा रहा है। और इसका आगाज अगर आप पहले बाब की दूसरी आयत में है, ये दो क्वेश्चन है इस किताब को समझने के लिए। पहला क्वेश्चन ये है, पहली मुश्किल हबक्कूक की, कि खुदावंद अपने लोगों में बुराई को क्यों इजाजत देता है, रोकता क्यों नहीं है। और हबक्कूक कहता है, ऐ खुदावंद, मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा, मैं तेरे हुजूर कब तक चलाऊंगा जुल्म जुल्म और तू ना बचाएगा। तू क्यों मुझे बद किरदारी और कच रफ्तारी दिखाता है, क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने है, फितना फसाद बर्पा होते रहते हैं, इसलिए शरीयत कमजोर हो गई और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी आयत में पहला क्वेश्चन जो हबक्कूक के अंदर था, एक तशवीश बन करके, ऐ खुदावंद, मेरे आहो नाले के बावजूद, मेरे रोजों और शफात और दुआओं के बावजूद, मेरे घर से, मेरे खानदान से, मेरे शहर से, मेरी कलीसिया से, मेरी कौम से जुल्म क्यों खत्म नहीं हो रहा, बलि क्यों बढ़ती जाती है। खुदावंद तू जवाब क्यों नहीं देता, खुदावंद तू सुनता क्यों नहीं है, तू कुछ करता क्यों नहीं है। जितनी हम ज्यादा दुआएं करते हैं, हालात उतने क्यों खराब हो जाते हैं, ऐसा क्यों है। बाज़ औक़ात हम भी सूरत हाल को समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हमारी दुनिया में हो रहा है। दुआएं हम कुछ और कर रहे हैं और बदी, करप्शन, बीमारी, वबाएं, हालात ये दुरुस्त होने की बजाय ये बिगड़ते चले जा रहे हैं। बाज़ औक़ात खुदावंद उस वक्त फैसला कर चुका था कि चूंकि यहूदा के लोगों ने बदी की है, इसलिए मैं इनकी अदालत करूंगा। और फिर दूसरी बात खुदावंद हबक्कूक को कहता है, अगर आप छठी आयत पढ़ें, खुदावंद कहता है, मैं कसदियों को यानी बाबलियों को चढ़ा लाऊंगा। खुदा कहता है, मैं यहूदा की अपनी कौम की अदालत करूंगा। अदालत कैसे करूंगा? उस वक्त बाबल की सल्तनत यिर्मयाह के दौर में ये बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रही थी। मिस्र की सल्तनत के बाद बाबल की सल्तनत माइटी किंग नबूकदनेस्सर की क़यादत में, और जितने इर्द गिर्द के ममालिक थे ये उनको हड़प कर रहे थे, उनको तबाह कर रहे थे, ताकि एक ही सल्तनत बना दी जाए। और बाबल की सल्तनत, खुदा कह रहा है
बलि को देख नहीं सकता? कैसे तू बुत प्रस्त कौम को, बावलियों को इजाजत देगा तेरी मुकद्दस कौम को रुस्वा करे, तेरी हैकल पर हमले करे, तेरे शहर को उजाड़ डाले? तू कैसे बर्दाश्त करेगा? तू कैसे अपनी मिरास पर हमला होने देगा? ये भी एक तशवीश थी हबक्कूक के अंदर कि खुदावंद बदकारों को क्यों इस्तेमाल करता है रास्तबाजों को दुख देने के लिए? बदकार कौम को क्यों इस्तेमाल करता है अपनी मुकद्दस कौम की अदालत करने के लिए? क्या बात ऐसा क्वेश्चन हमारे अंदर नहीं आते? खुदा हमें करेक्ट करने के लिए, हमारी अदालत करने के लिए, हमें राह रास्त पर लाने के लिए, हमें ठीक करने के लिए बात खुदा ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। और ये खुदा के अपने मंसूबे और अपने प्लान। इस सूरत हाल में, और मैं चूंकि इस किताब को एंड टाइम के साथ थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूं हमारे दौर में भी। मेरे अजीजों, जिस दौर की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होंगे जिनके जवाब शायद आपको ना मिले। हबक्कूक के अंदर आंसू थे क्योंकि वो देख रहा था कि बाबल की सल्तनत, बाबल की फौजें जिस जिस मुल्क में जाते हैं, पहले उनके अनाज, उनको मुआशी तौर पर इतना खस्ता हाल कर देते हैं कि वो कहत का उनके खेत जला देते हैं, उनके जैतून जला देते हैं, उनके बाग उजाड़ देते हैं, उनकी इकोनॉमी पर हमले करते हैं और वो बिलन बिलन तक मर जाती है वो कौम, या उनके मुतहद हो जाते हैं। हबक्कूक के अंदर ये बेचैनी थी कि ऐ खुदा, अगर बाबल की सल्तनत और उसकी फौजें हमारे ऊपर भी हमला करेगी तो हम माशी तौर पर, रूहानी तौर पर गुलाम हो जाएंगे। कहर साली तेरी कौम मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, उनकी शनाख्त खत्म हो जाएगी, वो गुलाम हो जाएंगे। जिस तरह मिस्र में थे और ये दहल गया, ये कांपने लगा, ये डर गया, ये खौफ सदा था, आने वाले जो मुसीबतें इसको नजर आ रही थी। लेकिन पहला काम जो हबक्कूक करता है वो कहता है, दूसरे बात की पहली आयत है कि वो क्या करेगा। बात जब सवालों के जवाब नहीं मिलते, कहते वो ये भी कह सकता है, ठीक है खुदा, अपनी मनमानी कर, तुम्हारी सुनता ही नहीं, अब मैं दुआ नहीं करूंगा, अब मैं खिदमत नहीं करूंगा। ऐ खुदा, दुआओं का क्या फायदा जब कोई जवाब नहीं आता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तू क्या कर रहा है। लेकिन फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप हबक्कूक लेता है, वो कहता है दूसरे बाब की पहली आयत में, मैं अपनी ईदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। तब खुदावंद ने इसके साथ कलाम किया। तो यहां पर हबक्कूक का पहला स्टेप पॉजिटिव एटीट्यूड, अगरचे मैं हालात को समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं अपनी दीदगाह शहर के ऊपर, जहां पर मोर्चा समझ लीजिए, जहां पर फौजों को, दुश्मन को आते हुए देखा जाता था, शहरों की दीवारों पर दुश्मन की एक्टिविटी को देखा जाता था, कहता मैं वहां पर खड़ा रहूंगा, मैं इंतजार करूंगा खुदा क्या कहता है, खुदा क्या करना चाहता है।
ये क्वेश्चन इज अ वेरी prominent. Why God? Why do you allow evil? तू क्यों बुराई को इजाजत देता है? तू क्यों दुष्टों को मौके देता है? बहुत सारे वाई, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारी जिंदगी के आगे लगे हुए हैं। क्या खुदा ऐसा क्यों? हमारी दुनिया में ऐसा क्यों है? लेकिन याद रखिएगा, इसके बावजूद हबक्कूक दुआ करता है और दुआ का आगाज जो है ये बड़ा पैनिक सिचुएशन, समझ लीजिए। मैंने इसको नाम दिया है इस किताब को, हालात की दलदल से ईमान की चट्टान तक। यानी ये किताब दलदल से शुरू होती है और चट्टान पर खत्म होती है। हालात, सिचुएशन नहीं बदलती, हबक्कूक बदल जाता है। सिचुएशन वैसी रहती है, बाबल हमला करेंगे, वो इनको कहर में से गुजरना पड़ेगा, इनकी इकोनॉमी तबाह होगी, इनको 70 साल सीरी में जाना है। सूरत हाल नहीं बदलेगी, बदलेगा हबक्कूक, बदलेगा चर्च, बदलेगा रवैये, बदलेंगे ईमान, बदलेगा सोच, बदलेगी जिंदगी, बदलेगी। दिस इज व्हाट वी नीड एज ए चर्च। हम अपने आप को हालात के तनाजुर में, जिस तरफ मुस्तकबिल में चर्च बढ़ रहा है, अखीर दौर, एंड टाइम, मुश्किलात, मुसीबतें, जंगें, कहर, बीमारियां, वबाएं, मौत, ये हालात बढ़ने को है। नागहानी आफतें हमारी दुनिया की शक्ल बदल रही है, हालात इससे संगीन होंगे। लेकिन उसमें एक ईमानदार उसके ईमान पर खड़े होने, इस किताब की जो मरकजी आयत है, हबक्कूक की किताब की मरकजी आयत पता कौन सी है? ये दूसरे बाब की चौथी आयत है। लेकिन सादे ईमान से जिंदा रहेगा। यही बेस पौलुस रसूल नए अहद की कलीसिया के ईमान की है। यही कोटेशन, यही रेफरेंस रोमियो के खत की बुनियाद है। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। ईमान अखीर दौर में, हालात में, मुश्किलात में, जब दुआओं के जवाब नहीं आएंगे, जब आंसू खुश्क नहीं होंगे, जब मुआशी तौर पर हम भी ईमानदार होते हुए दुख उठाएंगे, जब हम हैरान होंगे कि खुदावंद इस परसिक्यूशन में हमें क्यों बचा नहीं रहा, जब हम अपने अजीजों को मसीह के नाम की खातिर कत्ल होते हुए देखेंगे, दुख उठाते हुए देखेंगे, दुआओं के बावजूद जब सब कुछ होगा, इन सारी सूरत हाल में अगर कोई कायम रहेगा तो वो ऐसा शख्स जो डीपली ईमान, जिसके अंदर इंजीली ईमान है, खुदा के कलाम और निश्चितों की बुनियाद पर खड़ा है और जानता है खुदा के मंसूबों को। रास्तबाज, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान के साथ जीता रहेगा। अगर आप यीशु मसीह की आमद के निशानात की रोशनी में देखें, उस वक्त मसीह ने कहा बरगुज़ीदा भी गुमराह हो जाए, बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ गए, बहुत से मेरी बाबत ठोकर खाए। ईमानदारों की बात हो रही, ये ईमानदारों की। और जब मुखालफे मसीह, जब रोटी नहीं मिल रही, मुकाशवा की किताब 13वें बाब में पढ़े, खरीदो फरोख्त नहीं हो रही, बहुत सारे उसके पास जाएंगे और उसकी वर्शिप करेंगे, क्योंकि वो भूखे हैं, क्यों
हबक्कूक जब दुआ शुरू करता है, जब उसको कुछ समझ नहीं आ रही और दुआ करते करते जब खुदावंद उसको रोया देता है, खुदावंद ने कहा कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई के साथ ले कि लोग दौड़ते हुए भी पड़े। ये रोया उसको दीर्घा से मिली, ये रोया खुदा की हुजूरी से उसको मिली। जहां पर वो खड़ा था, खुदा का इंतजार कर रहा, दुआ का जवाब जो है जहां पर आता है, ये बंद कोठरी, ये दीर्घा, ये खुदा के मंसूबों को जानने की ख्वाहिश, ये दुआ करने वाले लोग जो ईमान पर खड़े रहते हैं, सवालों के जवाब मिले या ना मिले, हालात बदले या ना बदले, इसके बावजूद वो अपनी दुआओं को जारी रखते हैं। यहाँ पर इसको रोया मिली, यहाँ पर इसका एटीट्यूड बदला, यहाँ पर एक ताजा ईमान इसके अंदर पैदा हुआ। और वो क्या कहता है, अब तीसरा बाब आइए, अब उस किताब को क्लोजिंग बुक है, 17वीं आयत में, और लेकिन 16वीं आयत से पढ़ लीजिए क्लोजिंग कमेंट्स, ये इस किताब का आगाज कैसे शुरू हुआ, एंड कैसे हो रहा है। उस शोर के सबब से मेरे होंठ हिलने लगे, मेरी हड्डियां बोसीदा हो गई, मैं खड़े खड़े कांपने लगा, लेकिन मैं सब्र से, अब गौर कीजिए, लेकिन मैं सब्र से, और ये यहां इब्रानी लफ्ज जो सब्र है, इसका मतलब है इन अ पीस, यानी इत्मीनान की हालत में। ये याद रखिए, सब्र वो नहीं है, सब्र का यहां पर जो हिब्रू वर्ड है उसका मतलब है पैनिक सिचुएशन में से बाहर आकर वो पैनिक जो पीस में बदल जाए। हालात में ज्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं, ईमानदार की बेटर हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं वो क्या रहा, उनको पता नहीं सूरत हाल जा किधर रही। लेकिन पहली बात जो उसकी पैनिक सिचुएशन में पैदा हुई, दैट वाज द पीस ऑफ गॉड, खुदा का इत्मीनान। इसके बगैर लिखा हुआ है खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। मसीह यीशु में तुम्हारे ख्यालों और तुम्हारे दिलों को महफूज रखेगा। ओ ये इत्मीनान एक चौकीदार बनकर, एक वाचफुल बनकर तुम्हारे ख्यालात पर उसकी गिरफ्त, तुम्हारी पैनिक पर, तुम्हारी सिचुएशन पर, तुम्हारी बिटर सर्कमस्टांसेस पर उसके इत्मीनान की गिरफ्त होगी और आप रिएक्ट नहीं करेंगे जो मुख्तलिफ तरह के हालात में पैदा होते हैं। आप पीसफुल रहेंगे, जैसे कश्ती में तूफान आया और खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि उसकी स्पिरिट के अंदर एक गहरा इत्मीनान था। और यीशु ने कहा, दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ। वो इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती, कोई तुम्हारी खुशी छीन नहीं सकता। ये इत्मीनान ईमानदारों के अंदर है और ये यीशु का इत्मीनान है। और ये इत्मीनान हवाओं के साथ जो है इस पर मगरूब नहीं होता, बल्कि गालिब रहता है। इस इत्मीनान की आज ईमानदारों को जरूरत है। और ये इत्मीनान खुदा के कलाम पर ईमान रखने से हमें मिलता है। कहता मैं सब्र से, यानी पीसफुली। अब फिर 16वीं आयत में वो क्या कहता है, पहले वो कहता मैं सब्र से उनके बुरे दिन का मुंतज़िर हूं जो इकट्ठे होकर हम पर हमला करते हैं। कि देयर इज अ टाइम, खुदा उनकी भी अदालत करेगा, लेकिन उसकी फाइनल स्टेटमेंट, इस किताब की क्लोजिंग पर गौर कीजिए। अगरचे इंजील का दरख्त ना भूले और ताक में फल ना लगे, लफ्जों पर गौर कीजिए।
जैतून का हासिल ज़ाय हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाने से भेड़ें क्या हो जाती रहे, तो भी हालेलुया मैं खुदावंद से खुश रहूंगा। तो भी व्हाट अ फेथ, ओपन चैलेंज। पहले हबक्कूक इससे पहले कि दुआ शुरू करता, वो देख रहा था कि अगर बावली आए, इन्होंने हमारे जैतून, हमारे भेड़, हमारे मवेशियों पर हमला करके, और ये स्ट्रैटेजी होती थी उस वक्त कौमों की, बादशाहों की, कि वो उनके अंजीर के दरख्त, उनके खेतों को जलाते थे, उनको मुआशी तौर पर पस्त करते थे। ये जंग में एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी। इनकी भेड़ें, इनके जैतून, इनके इंजीर, इनकी फूड, इनकी इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इनको इतना डाउन कर दो कि ये खुदा के खिलाफ हो जाए, ये हमारे मुत्तहद हो जाए, ये वो हमारी डिमांडें पूरी करे। इंसान जिबिलत, उसकी जिबिलत में, नेचर में है, उसको रोटी चाहिए, उसको उसकी जरूरतें चाहिए, वो रोता है। इसके लिए इंसान कत्ल कर देता, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता। ऐसी सिचुएशन में ही लेकिन हबक्कूक के ईमान पर गौर कीजिए। बाबल की सल्तनत अगर आती है और वो हमारे जैतून, हमारे खेत, हमारे पेड़ कहां से भेड़ जाती रहे, कुछ भी ना बचे, तो भी मैं खुदा में खुश रहूंगा। हालेलुया। ये खुश के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है, इसका मतलब है जंप फॉर जॉय। गॉड की ये वो खुशी नहीं है जो कि कई हालात के नीचे है कि हालात ठीक हो जाएंगे तो वो खुशी बाहर आ जाएगी। नो नो, ये वो खुशी है जो हालात के ऊपर है। जंप फॉर जॉय, ये एवरलास्टिंग इटर्नल जॉय है। ये इसका सोर्स खुदावंद है। इसका सोर्स इंजीर के दरख्त में नहीं, के दरख्त कट गया है, खुशी जाती रही। ये तवेलों में नहीं है, ये दौलत में नहीं, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, इसका ताल्लुक मेरी जॉब के साथ नहीं, मेरे फाइनेंसिस के साथ नहीं, इसका सोर्स आसमानों पर है, ये खुदा के साथ है। ये चीजें जाती है, हबक्कूक कहता है तो जाती रहे, खुदा जाता ना रहेगा। ये चीजें खत्म होती है तो हो जाए, मेरा खुदा अब्दी खुदा है, वो तख्त-ए-नशीं है। मेरी उम्मीद मेरे बिजनेस पर, मेरे फाइनेंसिस पर, मेरे खेतों पर, मेरे तवेलों पर, मेरे मवेशियों पर नहीं है। मेरी उम्मीद मेरे खुदा पर है। तो भी मैं उसकी प्रशंसा जारी रखूंगा, तो भी मैं ईमान पर कायम रखूंगा, तो भी मैं खुदा को मुबारक करूंगा। और अय्यूब की तरह जो खाम के खंडरात पर खुदावंद को सिजदा कर सकता है, तो भी मैं इब्लीस को के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये बाबल जो है ना, पुराने आयत में, नए आयत में, आप मुकाशवा की किताब में पढ़ेंगे, बाबल बार बार इसका जिक्र पढ़ेंगे। ये मुल्क का नाम नहीं है मुकाशवा की किताब में, ये एक करप्ट माफिया सिस्टम का नाम है जो इत्तेहाद करेंगे एंटी क्राइस्ट की सरबराही में, दुनिया मुल्कों को मफलूज करके अपने ताबे करने का। और सारी दुनिया इस बहरान से खौफजदा है कि हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई,
दुनिया के बड़े बड़े मुल्क बैठे, दुनिया की बड़ी बड़ी माइटी फाइनेंसेस, इकोनॉमी ये दांव पर लग गई, खतरे में पड़ गई। लोग मुस्तकबिल में खौफजदा है कि कैसे मुल्क चले। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मुल्क रुक गए हैं, हालात तब्दील हो रहे हैं। हाल इस लॉकडाउन में हमने तजर्बा किया, लोग बाहर, मैंने बड़े बड़े लोगों को आटा बांधते हुए, बच्चों के लिए रोजी तलाश करते हुए देखा है, रोते हुए देखा, खून आते रहे। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, जस्ट अ बिगिनिंग। ये खुदा की तरफ से जस्ट अ वार्निंग, जस्ट अ बिगिनिंग। हमें ऐसी सिचुएशन में कोई मुल्क, कोई एनजीओ, कोई तंजीम, कोई दौलत कायम नहीं रख सकती, पाल नहीं सकती। अगर कोई चीज हमें पाल सकती, ग्रो कर सकती, कायम रख सकती, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, तो वो बाइबल पर, नबियों पर पैदा होने वाला खालिस ईमान के मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। आई विल ट्रस्ट इन द लॉर्ड। मैं अपनी सूरत हाल में खुदा पर उम्मीद रखूंगा, वो मुझे प्रोवाइड करेगा। मैं जानता हूं कि वो बियाबानों में मन बरसाने वाला है। मैं जानता हूं कि सख्त काल में वो कौओं के जरिए जो है वो एलिया की परवरिश करता रहा, वो एक बेवा के जरिए उसको पालता रहा। याद रखिए, आप मरेंगे नहीं, आपका टेस्ट जरूर होगा, हालात में से गुजरेंगे, लेकिन खुदावन के कौवे आज भी जिंदा है, खुदावन के वसाइल आज भी मौजूद है, और वो खुशहाली में आपको खिलाएगा और आपकी टेक केयर करेगा। लेकिन आपको ईमान आज बहुत सारे मसीही हल्के में भी कुछ किताबें पढ़ी जा रही हैं, खुशहाली का राज, कामयाबी के असूल, आप कैसे प्रॉस्पर हो सकते हैं। हम किस तरह दुनिया को, काश ऐसी किताबें आई, हबक्कूक की किताब का मैसेज, कि हम ये कहने के काबिल हो जाए कि अगरचे इंजील का दरख्त ना बोले, इकॉनमी बैठ जाए, हालात मुश्किल हो, प्रॉस्पेरिटी ना हो, इसके बावजूद मैं खुदावंद पर तवक्कुल करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, दीनगाह में इंतजार करूंगा, मैं खुदावंद की प्रोविजन का, उसकी गाइडेंस का। एलिया का जब नाला सूख गया तो वो भाग कर कहीं और नहीं चला गया, वो उसी नाले पर बैठा रहा। आज कौवे नहीं आए, आज नाला सूख गया, सुबह से प्यास लगी है, बात खुदावंद हमें टेस्ट करता है, नाले सूख जाते हैं, वो भागता है। अखियम के महल में माफिया नहीं मांगने लगा कि मुझे, मेरा तो सारा कुछ खत्म हो गया, अखियम में माफी चाहता हूं, तेरे पास रोटी है, वो बहन नहीं किया, वो अपने नाले पर बैठा रहा। खुदावंद जब तक तू मेरी रहनुमाई नहीं करता, जब तक तू नेक्स्ट ऑर्डर नहीं देता, तो मुझे इसी जगह मुहैया करता रहा है। अब तो कौवे नहीं आ रहे, नाला सूख गया, खुदा उसको, मैं पिछले संडे में बता रहा था, खुदा जस्ट ये नहीं कि गोश्त खत्म हो गया था, कौवे इसलिए नहीं आए, 40 साल तक खुदा मन मसाता रहा, गोश्त खत्म नहीं हुआ, बल्कि खुदावंद एलिया को लेसन देना चाहता था कि वो अपने हर दिन के लिए उस पर डिपेंड करे। पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, तो बाकी सब चीजें तुमको मिल जाएगी, और तुम खौफजदा होकर, बेतकाबू की तरह फिक्रमंद होकर ये ना कहो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इस सारी चीजों की बातें फिक्र में तो गैर में रहती हैं, जो खुदा को नहीं जानती। तुम तो खुदा को जानते हो, उस खुदा को जो सारी 40 साल
के मोहताज न होंगे। खुदा सिर्फ ये सुनना चाहता है, क्या हम इस लेवल पर हैं कि हम कह सके इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा। बाबल की सल्तनत नबूवत नजर ये एंटी क्राइस्ट की माजी की एक पिक्चर है, और उसने अपनी मूर्त बनाकर सबको कहा वर्शिप मी। तुम्हें जॉब्स मैंने दिए हैं, तुम्हें खाने मैंने दिए हैं, आइंदा भी तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे हाथ में है, जस्ट वर्शिप मी। बाबल की सल्तनत में करना बहुत कुछ और सारे उसको सिजदा कर रहे थे, उसकी मूर्त को, सिवाय 3 इब्रानी नौजवान। ये बाबल की सल्तनत में और आज एंटी क्राइस्ट के दौर में ये 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं हबक्कूक की तरह ईमानदार। इनका जवाब क्या था? बादशाह ने इनको सेकंड चांस दिया। देखो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूं, अब की बात जब तुम म्यूजिक सुनो, तबला सुनो, करना सुनो, वर्शिप मी। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो उससे आपने जला दो या भट्टी की आग 7 गुना ज्यादा क्या कर दी जाए, तेज इतनी उसकी लू में बाहर आ रही थी, 4-4 फुट भट्टी में से लिखा हुआ है, उनको फेंकने वाले जलकर मर गए। उनका जवाब यह था, सदरक, मेशक और अबेदनगो, they answered, ऐ बादशाह, पहली बात तो यह है, तो जान ले हम इब्रानी हैं, हम यहोवा के अलावा किसी को सिजदा नहीं करते। इन्होंने बिल्कुल एलिया की तरह कहा, आप नहीं, मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद अपने खुदा ही की इबादत करेंगे। और इनका जवाब ये था कि तू जान ले, तू कुछ भी कर ले, हम तेरी इबादत नहीं करेंगे। पहली बात, आग की भट्टी से हमें खौफ नहीं है। इसका सबब यह है कि मेरे अंदर ईमान और कॉन्फिडेंस ये है कि मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, मुझे तेरी आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगला उसका जवाब, अगर वो नाम भी छुड़ाए, अगर मैं मर भी जाऊं, अगर खुदा की मर्जी ये है, मेरा वक्त आ गया है और ये भट्टी मुझे आसमान पर ले जाने के लिए खुदा के प्रोग्राम में है, तो इसके बावजूद हम तेरी मूरत की इबादत नहीं करेंगे, उसको सिजदा नहीं करेंगे। ये ईमान है। यीशु मसीह ने कहा, जब इब्ने आदम आएगा तो क्या वो जमीन पर ईमान पाएगा? ऐसा ईमान जो उस बेवा औरत के अंदर था, जो बार बार काजी के पास जाती थी। मेरे अजीजों, नबूवत-ए-नजर एंटी क्राइस्ट की एक सिंबॉलिक अलामत है आज हमारे लिए। क्या कल को हम उसके सामने ओपन चैलेंज कर सकते हैं कि हम तेरी छाप नहीं लेंगे, हम तेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे? तू क्या समझता है कि सारी इकोनॉमी पर तेरी गिरफ्त है और ऐसा ही सारी ट्रेड पर तेरी गिरफ्त है? तू समझता हम भूखे मर जाएंगे? तू समझता है अगर हमें रोटी ना मिली तो हम मर जाएंगे? हम मुस्तकिल नहीं, कुछ भी हो जाए, हम भूखे भी मर जाए, हम तुझे बताना चाहते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता रहेगा। एंटी क्राइस्ट तेरे सिस्टम को हम बताना चाहते हैं कि हमारा भरोसा खुदावंद पर, यहोवा पर, रोटी मुहैया करने वाले पर, हमारे आसमानी बाप पर है। ये ईमान है जो आज चर्च
और इस पर खड़े होने की जरूरत है। खुदा का कलाम ये कहता है, हबक्कूक क्या कह रहा है, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श, इसका मतलब है गॉड ऑफ माय सैल्वेशन, कि खुदावंद मेरा छुड़ाने वाला है। यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ ज़बूर 18 में, जब आप पे ऊपरों हाथ बधा के, जब गहरे पानियों ने मुझे घेर लिया, तो उनका तब कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, चारों तरफ पानी पानी था, ना मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, पानी पानी था, गहराव थे, मदद कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, सोर्स कोई नहीं। लेकिन वहां पर भी वो यही कहता है बार बार, खुदावंद मेरा निजात देने वाला, छुड़ाने वाला था, जिसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर, हालेलुया, हमारी मदद ऊपर से आती है, खुदावंद की तरफ से है, यहोवा की तरफ से है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जब जमीन पर सारे दरवाजे बंद हो जाए, जब इर्द गिर्द कोई सहारा ना हो, तो ईमान के साथ खुश राहों पर बैठे रहिए, ईमान के साथ अपने कान में यहोवा को पुकारते रहिए और उसको कहिए, और वो आपका खुदा है जो आसमान का दरवाजा आपके लिए खुला रखता है और वो ऊपर से हाथ बढ़ाकर आपको छुड़ा देता है। हालेलुया। अगर आप मुकाशवात आज आपने पढ़ना जाके 6वां बाब से लेकर 10वें बाब तक, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इन दी फ्यूचर हम क्या फेस करेंगे। इसमें अगर आप मुकाशवात 6वें बाब में हैं, बड़ी मुसीबतों का आगाज है। मुकाशवात 6वें बाब में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर 3 किस्म के घोड़ों का जिक्र है, सिंबॉलिकली लाल रंग का घोड़ा के जमीन पर से सुरा उठा ले, लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे। काला घोड़ा, सर्द घोड़ा, और फिर इनके बारे में आपने पढ़ना, ये वो आफतें, जो वो हालात हैं जो जमीन पर होंगे। जैसे अचानक कोरोना टूट पड़ा, ये देखो वो आसमान से ये घोड़े निकलेंगे, ये जमीन पर सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। और इससे होगा क्या, अगर आप पढ़े वहां पर लिखा हुआ है कि होगा ये कि गेहूं और जमीन 1/3 जमीन जल जाएगी, खेत, घास, दरख्त, आटा, और दुनिया मुआशी तौर पर इतनी पस्त हो जाएगी। वहां पर तो लिखा हुआ गेहूं दिनार के सेर भर मिलेंगे, यानी लगा लें 1 दिनार उस वक्त होता था मजदूर की 1 दिन की उजरत, यानी आज के 1200 रुपये। तो गेहूं यानी आज का आटा लगा लीजिए कि जब 1/3 जमीन जल जाएगी, दुनिया के खेत जल जाएंगे, टिड्डियां आएंगी उजाड़ने वाली। आसमान से लिखा हुआ है कि जब ये घोड़ा निकलेगा, जब जिसका मौत है, आलमी अरवा उसके पीछे पीछे, यानी अमवात इतनी होगी भूख के साथ, वबाओं के साथ, और लिखा हुआ है काल, वबा, और जमीन के दरिंदे भी निकलेंगे आदमियों को खाने के लिए। जंगल में भी कुछ, जंगल जल जाएंगे, घास सूख जाएगी। ये आने वाले दौर की मैं बातें, और दरिंदे जंगलों में से लोगों को खाने के लिए निकलेंगे। ये 6 और 10वें बाब में है। किसी वक्त हम इसकी जब स्टडी करेंगे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, लोग अपने बच्चों को शेर के मुंह में भी देखेंगे। भूख, अफलास, मौत, यहां तक लिखा हुआ है आप 1/3 जहाज जब लावा फूटेगा समुद्र में से, आग की
झील में समुद्र बदल जाएगा, 1/3 जहाज गर्क हो जाएगा। क्या है? टिड्डियां, बिच्छू, जंगली जानवर ये निकलेंगे, ये सूरत हाल होगी दुनिया की। लेकिन ऐसी सूरत हाल में पता कौन लोग कायम रहेंगे? हबक्कूक भी कायम नहीं रह सकता था जब तक उसको पूरा खुदा का प्लान समझ नहीं आया कि खुदा क्या करने को है। खुदा ने कहा, हबक्कूक फिक्र न कर, ये कसरी जिनकी वजह से तू परेशान है, मैंने इनकी भी खत्म कर दी, मैं इनकी अदालत करूंगा, मैं अपने लोगों को वापस लाकर बहाल करूंगा, पहले से ज्यादा बरकत दूंगा। हबक्कूक के अंदर ईमान पैदा हुआ। अब हबक्कूक समझ गया खुदा के प्लान को। जब ऐसी सूरत हाल में से आप गुजरे, और ये बाइबल मुकद्दस है, खुदा का कलाम। एक दिन किसी ने पूछा, ये जो एक मलेशिया में क्या है, तो मुस्लिम स्कॉलर वो चले गए, मैं क्या मेरे नाम पे से निकल गया, ऊंची बोले मुझे समझ गांधी, सॉरी जावेद गांधी, तो एक शख्स ने सवाल किया कि हमारी किताब एंड टाइम के बारे में क्या कहती है। मैं हैरान हुआ, उसने जवाब दिया कि एंड टाइम के बारे में अगर पूरी तफसील मौजूद है तो वो मुकाशफा की किताब और दानियल की किताब और नया अहदनामा बाइबल मुकद्दस है। ये वाहिद किताब है जो दुनिया के एंड के बारे में बताती है, क्योंकि खुदावंद जिसने आदम हवा से एक स्टोरी का आगाज किया, एक स्टोरी का एंड कैसे होगा, खातिमा कैसे होगा। बहुत सारी स्टोरी शुरू होती है लेकिन उनका एंड किसी को नहीं पता कि व्हाट विल बी द एंड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल इसी तरह जैसे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो, आखिरी गेंद तक पता नहीं होता जीतेगा कौन, कोई पता होता है? लेकिन ये स्टोरी जो खुदा ने शुरू की है, चर्च, ये जान लो, इस स्टोरी का एंड आपको पता होना चाहिए, तब आप कायम रहेंगे। अगरचे इफ्लास और भूख और एंटी क्राइस्ट और मुखालिफ मसीह और जंगो जदल और कहर और दरिंदे और खौफ और वबाएं और मौत और तूफान और तारीकी और करप्शन दुनिया में बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी दुनिया में सिर्फ ये नहीं मुखालिफ मसीह पाते हैं, दुनिया उसके नारे नहीं लगाएगी, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि बर्रा फाते है। एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि खुदा सल्तनत करता है। एंड ऑफ द स्टोरी ये है मुकाशफा की किताब, उसका 19वां बाब, उसका 20वां बाब, उसका 21वां बाब, उसका 22वां बाब, हम कलीसिया को बर्रे के साथ आसमानों पर जलाल में, नए यरूशलेम में, जहां जिंदगी है, अब्दियत है, उम्मीद है, वहां पर देखते हैं ईमानदारों को तख्तों पर बैठे हुए, सफेद जामे पहने हुए हम देखते हैं, सल्तनत करते हुए देखते हैं। हालेलुया। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। और ये मेरी स्टोरी, ये आपकी स्टोरी, ये कलीसिया की कहानी है। इसलिए अगर आपको पता है मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, यीशु मसीह ने कहा, कल की फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, ट्रस्ट करो, भरोसा करो। और अब तू कहता, मैं अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त दूंगा, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई। हालेलुया। और ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये फिजिकल स्ट्रेंथ, तवानाई, तो कहता रोटी नहीं मिलेगी ना, मर नहीं जाऊंगा,
पानी नहीं मिलेगा ना, खुदावंद मेरी रोटी, खुदावंद मेरी तवानाई, खुदावंद मेरा सोर्स, God will strengthen me. 40 दिन मूसा ने कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था, उसके चेहरे पर जलाल, उसके चेहरे पर आई डोंट नो, मैं इसको समझ नहीं पाता। 40 दिन तक बंदा जिंदा नहीं रह सकता खाए पिए बगैर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जलाल, ग्लोरी, लोग हैरान हो जाएंगे ये क्रिश्चियन कौन है, ये भी तो कहत में से गुजर रहे हैं, ये भी तो टिड्डियों और बिच्छुओं की सूरत हाल में है, कोरोना की सूरत हाल में है। हमने इनके चेहरों पर जलाल देखा, रोशनी देखी है, ईमान देखा, जिंदगी देखी है, उम्मीद देखी है, रोते हुए नहीं देखा। बल्कि यीशु मसीह ने कहा ऐसे हालात में अपने सर को फख्र से बुलंद करना, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी मखसी नसीब होगी। ये सूरत हाल जितनी ज्यादा बदलती जाती और बिगड़ती जाती है, उतने ज्यादा हम आसमान के और यीशु मसीह की आमद के करीब तक होते चले जाएंगे। हालेलुया, सब कुछ आगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूं कि आसमान की खुली हुई विंडो से झांक कर देखो अपना मुस्तकबिल, अपना खुदा। इस स्टोरी का एंड, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात, वो मेरे पांव हरनी से बुला देता है। हरनी एक तेज रफ्तार, बर्फ रफ्तार जानवर है, इतनी फुर्ती कि अभी यहां है, जो ही वो खतरा देखती है ना, वो दुल्हन पर भी हो ऐसे, उसके पांव में इतनी गिरफ्त है कि ऐसी चट्टान पर उसके पांव के अंदर नेचुरली इतनी गिरफ्त है कि वो ऐसी चट्टान इस तरह की दुल्हन पर भी अपने पांव मजबूती से कायम रख सकती है, गिर नहीं सकती। सारा इस तरफ भी हो, उसके पांव में इतनी गिरफ्त है और इतनी फुर्ती है कि वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान में फलांग जाती है कि खुदावंद मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव को मुझे स्पिरिचुअली इतनी दिलेरी, ईमान, एम्पावरमेंट, तवानाई बख्शेगा। मैं हलाल की वादी में से निकल जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, क्योंकि खुदावंद मेरी तवानाई है। मैं खतरों में से निकल जाऊंगा, मैं मुसीबतों में से निकल जाऊंगा, मैं आफतों में से निकल जाऊंगा, मैं दुखों में से निकल जाऊंगा, मैं मौत के साए की वादियों में से निकल जाऊंगा, क्योंकि खुदावंद मेरी रोशनी है, खुदावंद मेरी निजात है, खुदावंद मेरी तवानाई है, खुदावंद मेरा चौपान है और खुदावंद मेरे पांव हरनियों के से बना देता है। फिर आगे लिखा है, वो मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन पता क्या है, जरा समझ लीजिए कि ही लीड्स मी ऑन प्लेसेस आई कांट गो विदाउट हिज हेल्प। ऊंची जगहों पर चलाता है, इसका मतलब है खुदावंद मुझे उन जगहों पर ले जाता है जहां मैं अपनी मदद से नहीं जा सकता, where I cannot go with my own power or help। ये कौन है? ये खुदा है। तो मैं चाहता हूं 1, 2, 3 मिनट में दुआ करना चाहता हूं कि खुदा का इत्मीनान आपके दिलों पर उतर जाए और आप ताजा ईमान से भर जाए। खड़े हो जाइए, मैं ये रस्मी तौर पर खड़ा निकाला। God is going to do something today. He is going to fill you। खुदा तेरे ईमान को और उस तुबी को भरना चाहता है, आग के साथ, तेल के साथ, ईमान के साथ, कुदरत के साथ, दलेरी के साथ, ताजा ईमान। आओ दुआ करनी शुरू करें, एंड टाइम की तरफ बढ़ते हुए ईमान में भ्रष्ट करो, सीधा करो,
मुश्किल दौर है, हिदायत है, खौफ है, इसमें ताजा ईमान बख्शे और ईमान की चिकान हमें बख्शे, हमें रूह में भाव कर, हम पर पाक नाज़िल कर, हमें शोर बख्श, हमें अपना मुकाशफा बख्श, हमें एंड ऑफ द स्टोरी इसकी पूरी गिरफ्त बख्शे, हमें रूह में एक विजन बख्शे। आज सुबह हमारे बच्चों पर रहम कर, हमारे बच्चों पर इस पुष्प पर उन्हें ईमान की पुष्प बख्शे। The generation of faith, हम अपने बच्चों के लिए ईमान मांगते हैं, हम अपने खानदानों के लिए बरकत मांगते हैं, रूह की बारिश मांगते हैं, ईमान मांगते हैं, सलाम के मुकाशफात मांगते हैं। तेरा शुक्र और बड़ी बरकत जो ऑनलाइन हमारे साथ है, एकदम अपने लोगों को स्ट्रेंथन कर, ब्लेस कर, रिस्टोर कर, रूह को साधन कर, यीशु के नाम में अपने कलाम से तेरा शुक्र यीशु के नाम। थैंक यू। बैठिएगा। आपको इस हफ्ते में कल हमारी टीम थर जाएगी और एक हफ्ता वहां पे काम करना है, बहुत से काम करने हैं। जरूर अपनी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। God bless you.